जय हिंद। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, आइए हम देखते हैं। कह रहा प्यारे बच्चों की आकृति 12.16 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, बाएं और दाएं सिरे क्या है, अर्धवृत्ताकार है। कह रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर। यानी प्यारे बच्चों कह रहा है कि दोनों समांतर, ये जो समानांतर है यहां से जो आपके समानांतर है, ये हम यहाँ पे यहां तक समानांतर है इधर से और इधर से। ये जो समानांतर जो रेखा है आंतरिक, ये दूरी जो है दिया गया है 60 मीटर। ठीक है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये जो रेखाखंड दिया गया है ये 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो प्रत्येक ज्ञात कीजिए। ये जो पथ है प्यारे बच्चों, ये कितना दिया है, 10 मीटर चौड़ा है। यानी कि आप यहां से अगर पूरा यहां तक देते ऐसे, ये जो पथ दिया गया है 10 मीटर चौड़ा इधर भी है, 10 मीटर चौड़ा इधर भी है। यानी कि पूरे 10-10 मीटर की चौड़ाई में क्या है, ये चारों तरफ से घूम चुकी है, रास्ता है। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बताना है। आंतरिक किनारों से मतलब मान लीजिए कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलना है पूरा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। तो हम यहां पर ये नाम देते हैं ए, बी, सी और इस बिंदु का नाम डी। उसके बाद यहाँ पे देते हैं ई, ये है आपका एफ, ये है जी और ये है आपका एच है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो आपको तय क्या करना है प्यारे बच्चों, ये आंतरिक दूरी तय करना। तो आंतरिक दूरी क्या करेंगे, देखिए डीसी की लंबाई जोड़ देंगे, डीसी की लंबाई में ई एफ की लंबाई जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से ये जो आपका 60 मीटर का व्यास का एक अर्धवृत्त बन रहा है यहाँ पे, तो अर्धवृत्त की जो है हम परिधि यहाँ पे जोड़ देंगे 30 मीटर त्रिज्या, और इधर अर्धवृत्त की परिधि 30 मीटर त्रिज्या वाला परिधि को हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो लिखते हैं कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो लिखते हैं, हल करेंगे यहां से, लिखते हैं कि पथ के आंतरिक किनारों, पथ के आंतरिक किनारे, आंतरिक किनारों के अनुदिश आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी की लंबाई, प्लस ईएफ की लंबाई प्लस ये आपका 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का अर्धवृत्त है, तो इसकी परिधि हो जाएगा, इसकी परिधि। तो 2 इंटू पाई आर, 2 इंटू क्या लिख देते हैं, पाई आर। आर का मान यहां पर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। डीसी दिया हुआ है 106 प्लस 106 प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हो जाएगा आपका 30। 106 हो जाएगा 212 प्लस यहां से हो जाएगा 22 दूनी का 44, 44 गुना 30। तो 44 में अगर गुना करेंगे हम 3 से, 4 3 12 के 2 बाकी 1, 4 3 12 1 3, यानी 1320 हो जाएगा, है ना। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320/7। 1320 में अगर भागा देंगे प्यारे बच्चों 7 से, तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 13 एकम 13, सॉरी 1320 में भागा देना है 7 से, 1320 में भाग देना है 7 से। 7 एकम 7, 6 7 8 56, 6 बचेगा, फिर 0 उतर जाएगा, 7 8 56, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 4.0, 7 बचे 35, 188.5, 212 प्लस 188.5। तो आपको ऐड करके आ जाएगा 8 2 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9 10 के 0 बाकी 1, 2 1 3 1 4,
यानी 400.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है कि मीटर? मीटर है। ये आपका पहला का आंसर आ गया, 400.5 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा कहता पथ का क्षेत्रफल बताइए। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, ये पूरे पथ का क्षेत्रफल, तो ए बी सी डी एक आयताकार बन रहा है, उसी प्रकार से ई एफ जी एच एक आयताकार बन रहा है। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये दो को निकाल देंगे। उसके बाद यहां से ये जो है बड़े, यानी कि ये आपका टोटल यहां से यहां 60 था, 10 इधर 70, 80, यानी 80 सेंटीमीटर जो व्यास बन रहा है बड़े वाले वृत्त का, ये पूरे बड़े वाले वृत्त का, ये बड़े वाले वृत्त का। ठीक है, तो बड़े वाले अर्धवृत्त जो बन रहा है, ये बड़े वाले अर्धवृत्त, उसका क्षेत्रफल निकाल करके 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके और ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम चीज इधर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं इसको, है ना। चलिए, तो पथ का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे, पथ का क्षेत्रफल बराबर, पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? पथ का क्षेत्रफल आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल, आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल प्लस ईएफजीएच का क्षेत्रफल, प्लस इसमें करना होगा हमको 2 इंटू 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्ध डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अर्धवृत्त है तो हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कितना? 40 का स्क्वायर, माइनस कर देंगे हाफ पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई 30 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 106 है, चौड़ाई 10 है, तो यहाँ से हो जाएगा लंबाई 106, चौड़ाई 10 प्लस 106 गुना 10 प्लस 2 इंटू, यहाँ से आप 1/2 अगर चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन हो जाएगा, अंदर में बचेगा आपको पाई से पाई भी कॉमन हो जाएगा, 1/2 भी कॉमन, पाई भी कॉमन, बच जाएगा अंदर में 40 का स्क्वायर माइनस में 30 का स्क्वायर। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आ जाएगा 106 गुना 10 कर देंगे तो 1060 प्लस 1060 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका पाई इंटू 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर 900, है ना। तो 1600 में से 900 अगर घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा? 1600 में से अगर 900 घटा देते हैं तो आपको बच जाएगा 700। ठीक है, कितना बच जाएगा? 700 बच जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 700 पाई। ठीक है, गुना में 700 पाई हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आ जाएगा, आपको जोड़ेंगे 0, 6 6 12 के 2 बाकी 1, 0 0 1 1 1 2, 2120 प्लस में 22/7 गुना में 700, ये आपको कैंसिल हो जाएगा 100 बार में, तो प्यारे बच्चों आपको आ जाएगा 2120 प्लस 2200, तो ये आ जाएगा 0 2, फिर 2 1 3 और ये आ जाएगा 2 2 4, 4320 मीटर स्क्वायर, 4320 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार, ये पहला का क्वेश्चन, पहला का आंसर हो गया ये, और दूसरा का आंसर हो गया आपका यहाँ पे, ये सेकंड नंबर का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका 9वां नंबर, क्या कर रहा? आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी, ए बी
ये रहा ए बी और ये रहा सी डी। ओ केंद्र वाले एक वृत्त, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास हैं तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास। ओडी कहाँ पे यार बच्चों, ये ओडी है, ये छोटे वृत्त का व्यास ओडी है, ये हुआ आपका बड़े वृत्त का व्यास, बड़े वृत्त का केंद्र हुआ। ओडी जो हुआ ये बड़े छोटे वृत्त का व्यास हुआ। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहां से हम समझेंगे कि अगर ये वृत्त का केंद्र है तो ओ ए जो है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ओ ए वृत्त की त्रिज्या होगी, ओ सी भी वृत्त की त्रिज्या होगी, ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या होगी, ओ डी भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो आपस में बराबर होती है। तो ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी, और इसका जो दिया गया था व्यास ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी बराबर सभी का सभी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो 7 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो छोटे वृत्त का व्यास हो जा रहा है। चलिए अब प्यारे बच्चों यहां पे कह रहा है कि ये परस्पर जो है, जो आपका विकर्ण है, सॉरी, ये जो व्यास है परस्पर लंब है, और परस्पर लंब है तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वृत्तखंड बना रहा है, यहाँ से देखिए ये आपका जो है जीवा है, ये वृत्तखंड और ये वृत्तखंड, तो हम क्या करते हैं इस वृत्तखंड का और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ठीक है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखते हैं, हल लिखेंगे, हल करेंगे। प्रश्न से दिया है कि ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, ओडी छोटे वृत्त का व्यास यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर, लिखते हैं कि ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या क्या क्या है, त्रिज्या जो है, त्रिज्या ओ ए बराबर है ओ सी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है, कोण ए सी ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लिख देते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, क्या होता है, पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटे 2 इंटू में आर स्क्वायर, इंटू में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और चलिए यहीं पर डायरेक्ट निकाल देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दें। चलिए ठीक है, पाई का मान हो जाएगा 22/7, यहाँ से 22/7 गुना थीटा का मान 90 बटे में 360 हो जाएगा, माइनस साइन 90 डिग्री बटे 2 इंटू में आर स्क्वायर, और आर का मान प्यारे बच्चों कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, तो 7 गुना 7 हो जाएगा। 9 चौके 36, 2 दूनी का 4, 2 से 11 दूनी 22, ठीक है। उसके बाद आप चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11 बटा में 7 दूनी का 14 माइनस साइन 90 का मान होता है कितना 1 वाई हो जाएगा 2, और इंटू में हो जाएगा 7 इंटू 7। चलिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 14 से ये 11 माइनस 2 से 14 तो 7 हो जाएगा, इंटू में 7 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा, ये कट जाएगा आपको 7 दूनी का 14, 11 माइनस 4, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4, 4 सते 11 माइनस 4, 11 माइनस 7 हो जाएगा 4,
यानी कि यहाँ से आपको आ जाएगा 4/2 गुना 7, है ना। 11 में 7 घटेगा, 4 - 2 गुना 7, 2 दूनी का 4, 7 दूनी का 14, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक वृत्तखंड का आ गया, तो 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहां से लिखते हैं, इसलिए 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 14 यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो लिखते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, इसलिए लिखते हैं क्षेत्रफल तो हो जाएगा πr²। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान हो जाएगा 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 दूनी का 22 यानी 11 × 7 = 77 में हो जाएगा आपका 2। यहाँ से निकालेंगे 2 × 6, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 77/2 यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमको इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, चलिए थोड़ा इसको आ जाइए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो यहां से 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 प्लस यहाँ से हो जाएगा 38.5, 38.5 तो आपको आ जाएगा 8 8 16 6 बाकी 1 3 2 5 1 6 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ओके, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर शीर्ष को केंद्र मानकर, ये शीर्ष जो है ये केंद्र है, सारे वृत्त का ये केंद्र है, सारे वृत्त का केंद्र है और ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, है ना। केंद्र मानकर भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, भुजा के आधा ले लिया गया, ठीक है। त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री होगा। और देखिए ये आपका बना रहा है क्या, त्रिज्यखंड बना रहा है। क्या बना रहा है, त्रिज्यखंड बना रहा है। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके घटा दें, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके घटा दे तो ये पूरे क्षेत्रफल में से ये इसको घटा दीजिएगा तो यही ना बचेगा। लेकिन उसके लिए हमको त्रिज्या पहले निकालना पड़ेगा और त्रिज्या हमको दिया हुआ नहीं है। त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ, वहां से भुजा निकालिए और भुजा के आधा ही आपका क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। भुजा के आधा दिया हुआ है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाई गई है, ठीक है ना। ये सारे वृत्त जो बनाए गए हैं वो समबाहु त्रिभुज की भुजा के आधे बनाए गए हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हल लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
√3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 17,320.5। इधर हो गया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, 4 इधर चला आएगा तो गुना में हो जाएगा, 4 को लेफ्ट साइड ले आते हैं। √3 गुना ए स्क्वायर। यार बच्चों यहाँ से हो जाएगा उसके बाद 17,320.5 गुना 4 बटा में √3, और √3 का मान दिया हुआ है 1.7325 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद है, यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद है, और यहाँ दशमलव 2, 2, 4, 1, 5 अंक के बाद है। ठीक है ना, तो अगर दशमलव नीचे से हटाते हैं तो ऊपर हम कर देते हैं गुना 10⁵ ऊपर कर देते हैं प्यारे बच्चों 10⁵, क्योंकि 5 शून्य ऊपर चला जाएगा और ये हटेगा तो नीचे में आ जाएगा क्या, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 1,73,205, 1,73,205 ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य ये कैंसिल होगा तो बच जाएगा के को, 4 को बच जाएगा। ठीक है, ये को कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा 4 को। चलिए इसको घटा देते, डायरेक्ट घटा देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4 पर कितना शून्य, 4 को, 4 पर 1 को कट जाएगा तो 4 शून्य बचेगा बराबर ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए का मान क्या हो जाएगा, आप निकालेंगे ए बराबर तो हो जाएगा √4 पर 4 शून्य, यानी इसलिए ए बराबर भुजा आ जाएगा कितना, 2 और इस पर 2 शून्य, यानी कि 200 क्या दिया हुआ सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। इसकी भुजा आ गई 200 सेंटीमीटर। और भुजा जो है, भुजा जो आपका आया, भुजा की आधा जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, तो लिखते हैं भुजा वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे हाफ। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 200 है बटे 2, यानी कि हो जाएगा आपका कितना, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं, तो हमारा त्रिज्या यहाँ से निकल चुका है, त्रिज्या प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा निकल गया। अब त्रिज्या के बाद क्या निकालेंगे, त्रिज्या के बाद इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना πr²। ठीक है, तो यहां से थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई के मान 22/7 r², यानी कि 100 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 गुना 100, तो यहां से काटिए, ये कटेगा 6 × 6 = 36 और कटेगा ये 2 × 6 और 2 से 11 दूनी 22। ऊपर में हो गया आपका ऊपर में हो गया कितना, 11 पर 4 शून्य हो जाएगा, ऊपर में हो गया 11 पर 4 0 बटा में 7 × 21, 7 × 21, 7 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम तीन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखेंगे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो 3 गुना 11 पर 4 0 बटा में हो जाएगा 21, 3 × 7 = 21, यानी यहाँ से आ जाएगा आपको 11 पर 4 0 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसे हम घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल कितना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते पहले। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है पहले देखिए, 17,320.5, 17,320.5 माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 11 पर 4 शून्य है बटा 7, 11 पर 4 शून्य है बटा में 7, एलसीएम ले लीजिए 7 हो जाएगा, और या फिर डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट डिवाइड कर दिए बढ़िया रहेगा। इसमें डिवाइड कर देते हैं 11 पर 4 शून्य में 7 से, तो 7 एकम 7, 7 4 11 0, 7 5 35, 5 बचेगा, फिर ये 0 उतर जाएगा, 7 7 49, 1 बचेगा, ये 0 उतर जाएगा, 7 एकम 7, 3, फिर ये 0 उतर जाएगा, 7 चौके 28, 2.0, 7 दूनी का 14, यानी 15,714, 15,714.2। यहाँ से प्यारे बच्चों आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6, 1 में से 1 घटेगा 0, 3 में 7 नहीं घटेगा, 13 में से 7 घटेगा 6, ये हो जाएगा आपका 6 में से 5 घटेगा 1, यानी कि 1606.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छायांकित भाग का आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना, छायांकित भाग का आपका क्षेत्रफल हो गया 1606.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देख लीजिए एक बार इसको फिर से। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिएगा, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, बिल्कुल दिख रहा है। ये 9 वृत्ताकार जो है ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आकृति 12.29, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी कि ये सब जो बचा हुआ है ना, ये सब जो बचा हुआ है यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ये सारे का क्या निकालना, क्षेत्रफल बताना। कैसे निकालेंगे बताइए, तो आपका एक वर्गाकार रुमाल है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, भुजा नहीं पता है भुजा ज्ञात करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें से एक वृत्त के क्षेत्रफल निकाल करके 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक वृत्त का जो व्यास है, 3 वृत्त है तो तीनों वृत्त के व्यास को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, लिखते हैं प्रश्न से, हल करेंगे प्रश्न से वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा कितना, 7 गुना 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। लिखते हैं वर्ग की भुजा बराबर 3 गुना व्यास, यानी कि 3 गुना 14 तिया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सीधे लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
छायांकित, सॉरी छायांकित नहीं, क्या कर रहा है, शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर, माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। भुजा का मान आ गया 42 सेंटीमीटर, तो 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुना 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है 7 है, तो 7 गुना 7। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ से हो जाएगा 42 का स्क्वायर, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर, 50 से 8 कम है तो 64, 25 में 8 घटा दें कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 से 64 हो जाएगा 42 का स्क्वायर, माइनस 7 से ये 7 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 9 से 63, और 63 गुना 22 करना होगा हमें, 63 गुना 22, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 6 2 8, 3 1 1386, घटा देंगे, 14 में से 6 घटेगा तो 8, 5 नहीं घटेगा 15, 15 में से 8 घटेगा तो 7, ये हो जाएगा 6, 6 में से 3 घटेगा तो 3, और ये कैंसिल है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 378 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर है आपका, आंसर आपका मैच कर रहा है, आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, एक वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त के चौथाई भाग। वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के 4 से डिवाइड कर दो, चतुर्थांश निकल जाएगा। 3.5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या है जिसका चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेंटीमीटर, OD कहाँ गया, ये OD 2 सेंटीमीटर है, OD जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला चतुर्थांश OACB का, OACB OACB का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्यारा बच्चों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल करा, OACB मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला नंबर हम हल करते हैं, आइए हल करेंगे। पहला नंबर OACB का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OACB, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, सीधे लिखो ना पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान दिया गया 3.5 गुना 3.5, अब बटा में कर देते हैं कितना 4, ये हो जाएगा 7 5 35 0.5, 2 दूनी 4, 2 से 11 दूनी 22। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, यहाँ से आ जाएगा आपको 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 दिए 15 16 17, 2 अंक के बाद दशमलव 1 1, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आगे कितना आंसर हो गया। ठीक है, सही है, कहीं गड़बड़ क्या हो गया, OACB का क्षेत्रफल निकालना है, तो OACB का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में 4, त्रिज्या तो आपका दिया गया 3.5 सेंटीमीटर ही है, तो 3.5 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, तो आंसर कहाँ नहीं मैच कर रहा है भाई, आंसर मैच नहीं कर रहा। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, तो ठीक तो है, 7 5 35, ओहो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, 11 छूट गया है, तो यहाँ से हो जाएगा
11 छूटे, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 25 के 5 बाकी 2, 25 25 26 27, 5 दिए 15 के 5 बाकी 1, 5 दिए 15 1 16, 5 7 5 12 के 2 बाकी 1, 6 2 8 1 9 1, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे प्यारे बच्चों। 19.25, 19.25 बटे में 2, ठीक है। और 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा, 2 से आप डिवाइड कर देंगे, 2 9 18, 1 दशमलव हटाएंगे, 2 आएगा, 2 छक्के 12 कैंसिल हो गया, 5 उतरेगा, 2 दूनी का 4, 1 बचेगा, 2 पचे के 10, यानी कि 9.625, बिल्कुल सही है, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट है। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, ये तो पहला का आंसर हो गया। आइए सेकंड नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्यारे बच्चों अब देखेंगे कि आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये जो आपको एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये भुजा ओडी जो है आपका 2 सेंटीमीटर है, लेकिन ये तो आपकी वृत्त की त्रिज्या है और ये दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखते हैं यहां से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा क्या? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ODB, समकोण त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके हैं 9.625, 9.625 माइनस समकोण त्रिभुज 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 3.5 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल, 9.625 माइनस का 3.5, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना? ये तो आएगा 5 2, 6 में से 5 घटेगा 1, 9 में से 3 घटेगा तो 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.125, 6.125 करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों, यहां पर देखेंगे आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ, OPBQ है, देखिए OPBQ एक चतुर्थांश है, के अंतर्गत एक वर्ग है, के अंतर्गत एक वर्ग OABC है, OABC, ठीक है, बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, लिख लीजिए OA बराबर 20 सेंटीमीटर, ये प्यारे बच्चों हमको दिया हुआ OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। OA बराबर 20 सेंटीमीटर है, उसके बाद देखिए यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या दिया हुआ है? यहां से चलेंगे देखेंगे तो आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है, OA बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है। तो हमको OA बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों OA बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो OC बराबर 20 सेंटीमीटर ही होगा। आप अगर देखें तो OC बराबर 20 सेंटीमीटर ही होगा, और इस चतुर्थांश की OP त्रिज्या है और OQ त्रिज्या है, और ये आपका केंद्र है प्यारे बच्चों। तो ये जो आप यहां से ऐसे करके विकर्ण बनाएंगे, जो वर्ग का हम विकर्ण बनाएंगे, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या ही आएगी।
तो हम इस वृत्त की त्रिज्या प्राप्त करने के लिए पहले हम निकाल देते हैं वर्ग का विकर्ण। तो चलते हैं हल करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, हल प्रश्न से है ना। तो वर्ग की भुजा दी हुई है 20 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण निकाल लो। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, यानी कि √2 गुना 20 हो जाएगा, है ना। √2 गुना 20 हो जाएगा, √2 गुना 20 हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों आप कहेंगे 20√2 सेंटीमीटर। और 20√2 जो विकर्ण है वही आपकी वृत्त की त्रिज्या है। ओके। वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 20√2 सेंटीमीटर। तो अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr² है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 πr² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर 1/4 इंटू पाई का मान दिया था 3.14 गुना आर का मान हम निकाल चुके हैं 20√2 माइनस भुजा स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से 1/4 ये आ जाएगा 3.14 गुना 20 गुना √2 का मान 1.414 माइनस 400, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 3.14 को 20 से करना है तो चलिए करते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी का 8, 2 × 2, 3 दूनी का 6 और एक जीरो बैठ जाएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा 62.80 गुना में 1.414 माइनस का 400। चलिए हम थोड़ा सा मोबाइल का कैलकुलेशन का सहारा लेते हैं, है ना। आप लोग जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, बैटरी भी लो है। और 62.80 गुना 1.414 इंटू, सॉरी इतना ही है, तो ये आपका आ रहा है 88.7992 88.7992 1/4 इंटू 88.799, चलिए 9 ही लिखते हैं, केवल 88.79 लिखते हैं, माइनस का 400, माइनस का क्या दे रहा है आपका 400, माइनस का 400 आ रहा है, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? 20√2 πr² पाई r स्क्वायर, माइनस में क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा जी? माइनस में क्षेत्रफल तो नहीं आएगा। 314 गुना 20, कहीं पर गड़बड़ हो गया, 314, यहाँ से 1 मिनट, 3.14 गुना 20√2 यानी कि 20 गुना 1.414 बिल्कुल सही है। भागा 4 करते हैं तो और ये तो गड़बड़ हो जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस का वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा तो होगा, वो सही है, √2 गुना भुजा, और √2 आपका आ गया
एक बार फिर से देख लेते हैं। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हमको बहुत कम आ रहा है, कैसे? ओहो, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ये आपका जो दिया गया है, 1 मिनट प्यारे दोस्तों, 1 मिनट, ये आपका गड़बड़ है यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे होगा R² है ना, R², ये छूट गया है R²। अब यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटू 3.14 गुना 20 का 400 गुना 2 माइनस के 400। ये आ जाएगा 1/4 इंटू यहाँ से हो जाएगा 3.14 इंटू 4 दूनी का 800 माइनस का 400। ठीक है, मल्टीप्लाई अब कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 चौ 32 के 2, 1/4 इंटू 8 चौ 32 के 2 बाकी 3, 8 चौ 32 के 2 बाकी 3, 8 एकम 8 3 11 के 1 बाकी 1, 8 3 24 1 25, 25 2 जीरो बैठेगा और 2 जीरो के बाद दशमलव हो जाएगा माइनस का 400, माइनस का 400। यहाँ से आ गया 1/4 इंटू, ये घट जाएगा 2512 में से 400 तो हो जाएगा 2112, 2112। 2512 में से 400 घट जाएगा तो 2112, 21 और 25। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा, 4 से 4 पचे 20, 4 पचे 20, 1 पर 1 11, 4 दूनी 8, 4 8 32, यानी कि प्यारे बच्चों आपको आ जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए। कहता है AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। 12.32 में देखिए, AOB 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो बहुत ही आसान सा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं प्रश्न से, हल करेंगे और लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। पर बच्चों यहाँ से इससे पहले जो है हम थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं कि बड़े त्रिज्यखंड की यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है। बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर, बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर तथा छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या बराबर आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे त्रिज्यखंड कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, यानी कि आप लिखेंगे AOB बराबर 30 डिग्री। आप यहाँ पर लिख सकते हैं AOB बराबर 30 डिग्री। ठीक है, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे AOB बराबर 30 डिग्री। आप लिखेंगे कोण AOB बराबर 30 डिग्री। अब बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री गुना πr² माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री इंटू πr²। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे थीटा तो दोनों के लिए 30 डिग्री ही है। ठीक है, बटे 360 डिग्री ये तो सेम रहेगा,
पाई का मान भी सेम रहेगा, चेंज होगा तो आर का मान चेंज होगा, है ना। बड़े त्रिज्यखंड के लिए यहाँ पे बड़ी आर दे देते हैं, छोटे त्रिज्यखंड के लिए छोटा आर है। तो यहाँ से थीटा बटे 360 डिग्री हम कॉमन ले लें, पाई भी कॉमन ले लें, तो अंदर में क्या बचेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर कितना, 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुना पाई का मान क्या लेना है, कुछ नहीं दिया तो 22/7 लेना है ना। और इनटू में 21 का स्क्वायर, 21 स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 21 के स्क्वायर हो जाएगा 441, 441 में से 49 घटाना है, 441 माइनस का 49। या फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर तो हमको इंटू करना ही पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से कर दिए इस प्रकार से। ये कट जाएगा आपको 12 तिहाई 36, 2 छक्के 12, 2 से 11 दूनी का 22, यानी 11 बटे, यहाँ से आ गया प्यारे बच्चों आपको 11 बटे 11 बटा में 6 गुना 7 इंटू में 441 में से घटाएंगे तो 11 में से 9 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 3, 13 में से 4 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और ये बचेगा आपका कितना, 3 बच जाएगा, यानी 392 हो जाएगा, 392 हो जाएगा, ठीक है ना। एक और चेक कर लेते हैं, 9 2 11 के बाकी 1, 9 4 13, 14 4 बाकी 1, 3 1 4, ठीक है। अब देखिए कटता है, इसे कटेगा, कट जाएगा 7 से, 7 पचे 35, 4 बचेगा, 7 6 के 42, 6 से कटेगा, 6 से 2 तिया 6, 2 से 28 दूनी 56, अब नहीं कटेगा, तो 28 दें कि 280, और 280 में फिर 28 जोड़ देंगे, 280 308, 308 बटे 3 हो जाएगा, 308 बटे 3, इसको निकाल देते हैं तो आ जाएगा 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, दशमलव 3 छक्के 18, 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए प्यारे बच्चों इसे भी समाप्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को भी करते हैं फटाफट। आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। क्या करा, आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या, एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। कहां तक, ये एबीसी त्रिज्या हो गया, ये वाला, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है, चतुर्थांश है, ठीक है। तथा बीसी को व्यास मानकर, ये व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बीसी को व्यास माना गया है और एक ये खींचा गया है, ठीक है। बीसी को व्यास मान करके एक वृत्त ये खींचा गया है, ये व्यास है इसका, ये व्यास है, और ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है, और इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल बताना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। कैसे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहला नंबर तो आपको इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ठीक है। और चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल करके, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने के बाद ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये और ये दोनों त्रिज्या है तो 14 सेंटीमीटर होगा। और इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने के बाद, यानी ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा,
और चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने के बाद इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये जो है, आपको एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, कर्ण निकालना पड़ेगा। और ये कर्ण निकालने के बाद इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल ये पूरा हो जाएगा, तो पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना, यहां से निकल जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से हम घटा देंगे किसको, ये वाला भाग अगर घट जाएगा तो हमको आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला भाग घटेगा। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में, ये पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में फिर से इसको जोड़ देंगे। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। देखिए हम यहां से सॉल्व करते हैं, आप समझिएगा। सबसे पहला चीज तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है बीसी, बीसी कर्ण है, बीसी जो है कोण ए बराबर 90 डिग्री, इसलिए आपको निकालना है बीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एबी का स्क्वायर। यहाँ से प्यारे बच्चों हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस का 14 का स्क्वायर, यहाँ से 196 प्लस 196, तो आ जाएगा आपको 6 6 12 के 2 बाकी 1 9 9 18 19 के 9 बाकी 1 392। यहाँ से हो जाएगा बीसी, ये रूट में चला जाएगा 392। इसको अगर तोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, तोड़ेंगे तो 392 को आप अगर तोड़ते हैं, 2 से 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, 7 7 49, यानी कि 14√2 इसको लिख सकते हैं, 14√2 सेंटीमीटर। यानी ये जो वृत्त का जो व्यास आ गया 14√2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं, चलिए इसको निकालने दीजिए, पहले इसको पहले निकालने दीजिए। और एक तो निकल गया, हमको कम से कम ये निकल गया, ठीक है ना। उसके बाद हम निकाल देते इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, है ना, और इस समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो निकाल देते पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ही, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। आधार है 14, ऊंचाई भी है 14, 2 सते 14 यानी 14 सते 98 हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया आपको क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकालिए इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो जब आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये पूरा यहां से आ जाएगा, ये पूरा, और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये वाला भी ऐड हो गया, ठीक है ना। और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में आप अगर समकोण त्रिभुज को भी जोड़ लेते हैं और समकोण त्रिभुज को जोड़ के इस चतुर्थांश को आप घटा लेते हैं, ठीक है, तो आपको निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमको चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं पहले चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल। यहां से चलते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, क्या किया, चलिए तो हम निकाल लेते चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां से चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या कहता है कि यहां से हो जाएगा पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, ठीक है ना।
तो यहाँ से आ जाएगा 22/7 गुना आर का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7 ले लेंगे। सॉरी आर का मान नहीं यार, क्या बोल रहे हैं, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान त्रिज्या, त्रिज्या दिया प्यार बच्चों 14, त्रिज्या दिया आपको कितना 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना 14 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कितना 4, ये 4, तो 4 से कटेगा आपको कितना 7 दूनी का 14, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 22 सते 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बीसी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बीसी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 गुना आर का मान, प्यार बच्चों आर का मान अभी निकाले थे हम, देखिए बीसी का मान है 14√2, तो आर का मान क्या हो जाएगा 7√2, यानी यहां से हो जाएगा 7√2 का होल स्क्वायर, 22/7 गुना 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और गुना में हो जाएगा यहाँ पे 2√2 का 2 हो जाएगा, 7 सते 49, यानी आपको आ जाएगा 22 गुना 14 बराबर 22 गुना 14 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 22, 8 8 10 बाकी 1 3 308, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या निकला, ये निकला हमको उस ये वाले भाग का क्षेत्रफल, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकला, ठीक है ना। अब हमको निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में लिखेंगे कि बीसी विकर्ण वाले, बीसी व्यास वाले, बीसी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस बीसी व्यास में, इस बीसी व्यास वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में, पूरा क्षेत्रफल में इस समकोण त्रिभुज को पहले जोड़ेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ये पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए, तो यहां से बीसी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या था, बीसी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी निकाले थे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों यहां से लिखेंगे 308 प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, क्या है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां लिखेंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करना है, माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहां से निकाल चुके हैं, कहाँ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों यहां से आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से ऐड करेंगे 8 8 16 6 बाकी 1 9 10 0 बाकी 1 3 1 4 माइनस का 154, ठीक है, 8 8 16 6 बाकी 1 9 10 0 बाकी 1 3 1 4 माइनस 154, तो 6 में से 4 घटेगा 2 और ये 10 में से 5 घटेगा 5, 3 में से 1 घटेगा तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्यारे बच्चों ये छायांकित भाग का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, और एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वन लास्ट वन है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट देख लेते हैं। कहता आकृति 12.34 में, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। कह रहा है कि आकृति 12.34 में आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, ये छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों, 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों, जैसे ये हमारा जो है एक यहां से त्रिज्या ये आ गया इस वृत्त के लिए, ये बन गया ऐसे, ठीक है, ऐसे बन गया, और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपको बन रहा है यहां से ऐसे, ये हो गया यहां से इधर इसके लिए, ठीक है, ये तो कैसे हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्या हमको 8 सेंटीमीटर है,
ये 8 सेंटीमीटर का एक तो वर्ग दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करिए प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को जोड़ करके वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए। देखिए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ये पूरा भाग आ जाएगा, इधर से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा भाग आ जाएगा, मतलब ये जो पार्ट्स है ये 2 बार आ गया और वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्र ये पूरे मतलब ये 2 बार आ गया, दोनों को ऐड करके और वर्ग का क्षेत्रफल हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। नाम देते हैं, यहाँ पे नाम दे देंगे ठीक रहेगा। ए नाम दे देते हैं A B C D, तो A B D हम चलेंगे ABD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ABD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं ABD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 बटे 360 गुना पाई के मान 22 बटे 7 गुना आर का मान कितना है 8, 8 गुना 8 हो जाएगा, यानी कि 8 8 64 यहाँ कर देते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज और देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर इधर से हम ये निकालें तो अगर ये पूरा निकालते हैं BDC का क्षेत्रफल, BDC का क्षेत्रफल, तो वही वो भी जो है सेम हो जाएगा इसी प्रकार से, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 होगा, पाई का तो पाई रह जाएगा, आर स्क्वायर आपका वही रह जाएगा। तो हम यहां से ऐसे कर दें, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ABD प्लस यहां कर देते हैं BCD प्लस ABD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहां 2 लगा देंगे तो काम हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 180 बार में। 90 से ये कट जाएगा, 90 दूनी 180, 2 से ये कट जाएगा 11 दूनी का 22, यानी कि आपको आ गया 64 गुना 11 बटे 7, तो 64 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 64 यहाँ भी 64, 4 6 4 10 बाकी 1 704, 704 बटे में 7 आ गया। ठीक है, 704 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इतना आ गया। ये दोनों का इधर से और इधर से आ गया। अब ये क्षेत्रफल में से हम क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, BCD प्लस ABD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। यहां से आ गया 704 बटे 7 माइनस 8 8 64, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 64, तो 704 में 7 से भाग दे देते हैं, 7 एकम 7 कैंसिल, 0 उतरेगा यहाँ 0, 4 लगेगा भाग नहीं लगेगा, फिर एक और 0 आ जाएगा, 0.0, 7 5 35, 100.5 माइनस का 64, तो यहां से आ जाएगा कितना 36.5। यानी प्यारे बच्चों ये जो आपके छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन था, 16 नंबर लास्ट है ना। चलिए आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।